नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह जो आज आपको टेस्ट सीरीज करवाने जा रहा हूँ वो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी फ्रेंड्स। ये जो टेस्ट सीरीज है वो पिछले आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की है। तो ये टेस्ट सीरीज अपन सोल्व आउट कर लेते हैं। तो जो पहला अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे अपन आते हैं और आपको मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने और समझने का और उत्तर देने का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा फ्रेंड्स। तो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप देखिए बता दीजिए फ्रेंड्स कि राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो है 5920, बी है 4850, सी है 1070 और डी इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की उसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है 1070 किलोमीटर। ये वाली जो सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीमा रेखा है वो है अंतर्राज्यीय सीमा रेखा जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। और जो टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है ये। और जो जैसलमेर है यहाँ पे वो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है 464 किलोमीटर की। बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन था राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो उसका राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है बताइए फ्रेंड्स। ए नंबर ऑप्शन है गिवन है 886, बी नंबर 826, सी 869, डी 1070। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 869। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है 869 किलोमीटर। और जो यहाँ पे राजस्थान के मैप के माध्यम से उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है उसकी पहले ही बात कर चुके हैं 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भूभाग को काठल के नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को, बी है डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, सी उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को काठल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपने को डूंगरपुर गिवन है लेकिन डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो मेवल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित भूभाग को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सम्मिलित भूभाग है फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भूभाग को तस्त्रीनुमा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन गिवन है ए नंबर भाखर, बी नंबर उपरमाल, सी नंबर गिरवा, डी नंबर गुरु शिखर। तो अपना जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड वो होगा तस्त्रीनुमा भूभाग है वो गिरवा कहलाता है। और यहाँ पे अपने को ऑप्शन में एक उपरमाल दिया हुआ है तो उपरमाल जो है वो बिजोलिया व भीलवाड़ा के बीच के भूभाग को कहा जाता है। उपरमाल किसको कहा जाता है, बिजोलिया व भीलवाड़ा के बीच का जो भूभाग है वो उपरमाल कहलाता है। और जो यहाँ पे गुरु शिखर है और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत
चोटी है, कौन सी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन पे है अलवर, बी पे भरतपुर, सी पे झुंझुनू, डी पे जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। अब यहाँ पर जो जोधपुर दे रखा है वो है मारवाड़ का प्रवेश द्वार। किसका प्रवेश द्वार? मारवाड़ का प्रवेश द्वार। मारवाड़ का जो प्रवेश द्वार है जोधपुर है, और दक्कन का जो प्रवेश द्वार है वो धौलपुर है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन पे है दक्षिणी क्षेत्र, बी है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सी है मध्य क्षेत्र, डी है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ उदयपुर में जो है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई माउंट आबू सिरोही और एक सिरोही यह है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो गैप है वो कहाँ पर विद्यमान है, तो वो है मध्य अरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेल कीजिए। पर्वत चोटियाँ दे रखी है, संबंधित जिला दे रखा है। जो काकनवाड़ी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? अलवर में है। काकनवाड़ी जो पर्वत चोटी है वो अलवर में है, बिलाली वो झुंझुनू में है, खंडेला सीकर में है, और बाबाई की पहाड़ियाँ जयपुर में हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा खंडेला 1 पे जा रहा है, काकनवाड़ी 2 पे जा रहा है, और बाबाई 3 पे और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक बात और समझने लायक है, जो बाबाई की पहाड़ियाँ हैं, जो बाबाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो तो जयपुर दे रखा है, लेकिन इसकी जगह दे दिया जाए अपने को बब्बाई की पहाड़ियाँ। बब्बाई की पहाड़ियाँ, तो ये जो बब्बाई की पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स ये झुंझुनू में हैं। बाबाई और बब्बाई इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? ए नंबर ऑप्शन है 7, बी 8, सी 2 और डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के साथ जो कितने जिलों की सीमाएं हैं राजस्थान की, तो वो है 10 जिलों की सीमाएं। कितने जिलों की? ये राजस्थान है, तो यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे हरियाणा और यहाँ पर पंजाब। तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुजरात के साथ है वो 6 जिलों की सीमाएं लगती है, और यहाँ पे जो हरियाणा है 7 जिलों की सीमाएं लगती है, यूपी के साथ 2 जिलों की लगती है, और एमपी के साथ 10 जिलों की, और रही बात पंजाब की तो पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है मरुधरा के नाम से किस संभाग को जाना जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से बताइए। तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर। जो उदयपुर संभाग है फ्रेंड्स, ये उदयपुर संभाग, यहाँ पर राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, और जयपुर जो संभाग है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के दक्षिणी भूभाग को छूते हुए कर्क रेखा गुजरती है? यहाँ पे ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना अति आवश्यक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वो दक्षिणी भाग को छूते हुए पूछा जा रहा है, ना कि बीचों बीच। तो इसका आप आंसर मुझे बताइए। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा,
बी है प्रतापगढ़, सी है जालोर और डी है डूंगरपुर। तो दक्षिणी भूभाग को, ये राजस्थान है, यहाँ पे बांसवाड़ा पड़ता है, यहाँ पे डूंगरपुर। तो ये डूंगरपुर को छूती हुई, यहाँ से डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच से जाती है दोस्तों। बांसवाड़ा के कहाँ से? बीचों बीच से निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। और बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर करकरेका गुजरती है। नेक्स्ट, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट, मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही युग्म है। तो इसको ध्यान से देखना है। ए नंबर है उदयपुर चित्तौड़गढ़, बी है अजमेर नागौर, सी है अजमेर जयपुर, डी है अजमेर पाली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अपना वो है अजमेर नागौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर नागौर। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत और सही की बात हो तो फ्रेंड्स ऑप्शन को अपने को बहुत ही बारीकी से देखना है। ए नंबर ऑप्शन, बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने करवाया था। यह तो बिल्कुल राइट है कि बालसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बालक राव के द्वारा करवाया गया। सही बात है। फिर दूसरा, मोती झील से हरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है। यह भी सही है। फिर नेक्स्ट क्या है? सी नंबर ऑप्शन है अपना, फोयसागर झील को ड्यूट ऑफ कनॉट कहा जाता है। इससे जो अगला दे रखा है वो है गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंड्स फोयसागर झील है उसको ड्यूट ऑफ कनॉट नहीं कहा जाता है। जो फतेह सागर झील है उसको ड्यूट ऑफ कनॉट कहा जाता है। किसको? फतेह सागर को। किसको? फतेह सागर को। तो अपना यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, सी नंबर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में पानी गिराती है? बताइए फ्रेंड्स। ए नंबर ऑप्शन है खारी नदी, बी है खंडेला, सी है रूपनगढ़ और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो अपना आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उपरोक्त सभी। इसी के साथ एक बात यहाँ पे और आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि इन तीनों नदियों के अतिरिक्त एक नदी और है मंथा, जो मनोहरपुर से निकलती है। कहाँ से? मनोहरपुर जयपुर से, और सांबर झील में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की कौन सी झील से सबसे घटिया किस्म का नमक प्राप्त होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है पंचपदरा, बी है ताल छापर, सी है डीडवाना और डी है चौकरण। यहाँ पे ये चौकरण नहीं है दोस्तों, ये होगा अपना पोकरण। यहाँ पे क्या होगा? पोकरण। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ से वो जाएगा डीडवाना। जो राजस्थान की जो सबसे घटिया किस्म का नमक प्राप्त होता है वो डीडवाना से होता है। और यहाँ पे जो पंचपदरा झील है इससे सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक प्राप्त किया जाता है। पंचपदरा झील बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और ताल छापर जो झील है वो चूरू में है। और पोकरण झील है वो जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। बांध है, संबंधित जिला है। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि गेव सागर झील कहाँ है, जसवंत सागर झील कहाँ है, अडवान बांध कहाँ है, नारायण सागर बांध कहाँ है। तो इनको एक बार मिलान कर लेते हैं कि जो गेव सागर झील है वो डूंगरपुर में है, जसवंत सागर है वो जोधपुर में है, अडवान बांध है वो भीलवाड़ा में है, नारायण सागर बांध है वो अजमेर में है। और नारायण सागर बांध जो अजमेर ज़िले की सबसे बड़ी परियोजना है। और नारायण सागर बांध के अतिरिक्त अजमेर ज़िले में
बिसलपुर बांध से सिंचाई परियोजना, जो पानी पेयजल उपलब्ध होता है जिसे अजमेर ज़िले का क्या कहा जाता है, लाइफलाइन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ से गेव सागर डूंगरपुर में, जसवंत सागर जोधपुर में है। तो 1-4 अपना राइट जाएगा फ्रेंड। यहाँ से कौन सा नंबर का ऑप्शन राइट जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन राइट चला जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए फ्रेंड्स कि जो नारायण सागर बांध है वो अजमेर ज़िले की सबसे बड़ी परियोजना है। अजमेर ज़िले की क्या है, सबसे बड़ी परियोजना। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डी नंबर है उदयपुर। तो कोठारी नदी पर जो बांध है वो कहाँ है, भीलवाड़ा में है दोस्तों। नेक्स्ट, पुष्कर झील की सफाई का कार्य किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है जापान, बी है रूस और सी है ब्रिटेन और डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट, सुभाष उद्यान दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ए नंबर ऑप्शन है शाहजहां, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दौलताबाग का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया था जहांगीर ने। और इसी के पास में शाहजहां के द्वारा बाहर है दरी, किसका निर्माण, बाहर दरी का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, राज्य में चंबल नदी पर निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका आंसर बता दीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को वो है पहला कोटा, बी है धौलपुर, सी है सवाईमाधोपुर, डी है चित्तौड़गढ़। तो जो चूलिया जलप्रपात है फ्रेंड्स वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 18 मीटर और ये भैंसरोडगढ़ में बनाया जाता है चंबल नदी के द्वारा। कहाँ पर? भैंसरोडगढ़ में। नेक्स्ट, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पर लगता है? तो ए नंबर है कोलायत झील बीकानेर, बी है उमेद सागर जोधपुर, सी है पुष्कर, डी है गलताजी जयपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, कोलायत झील बीकानेर। यहाँ से अपने को एक बात और ध्यान में रखनी है, गलताजी जयपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गालव ऋषि की जो तपोभूमि है वो गलताजी जयपुर ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस नदी पर अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन में है बनास, बी में है लूनी, सी में है माही और डी में है चंबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल। नेक्स्ट, राजस्थान का नंद कानन किस झील को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो नंद कानन है दोस्तों वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है पुष्कर झील, बी है फोय सागर, सी है सिलिसैड झील, डी है कोलायत झील। तो राइट आंसर होगा सिलिसैड झील, जिसका निर्माण 1845 में विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे पुष्कर झील अपने को दे रखा है ऑप्शन में। तो जो पुष्कर झील है वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। यहाँ पे 52 घाट स्थित है फ्रेंड, जिनमें से जनाना घाट सबसे इम्पोर्टेंट घाट है। कौन सा घाट? जनाना घाट। जो फोय सागर झील है इसका निर्माण इंजीनियर फोय के निर्देशन में हुआ था, इंजीनियर फोय के निर्देशन में। और कोलायत झील है बीकानेर में है फ्रेंड्स। कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग का संबंध कौन से जिले से है? तो ए नंबर ऑप्शन है बाड़मेर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है राजसमंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो उदयपुर है। जो मानसी वाकल जल सुरंग है इसकी जो लगभग लंबाई है वो 4.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट, आबानेरी की चांदबावड़ी किस जिले में है? आबानेरी की जो चांदबावड़ी है फ्रेंड्स वो किस जिले में आती है?
तो अपने को ऑप्शन दे रखा है ए जयपुर, बी दौसा, सी भीलवाड़ा, डी करौली। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा दौसा। और यहाँ पे चांद बावड़ी के साथ में जो दौसा में है वो एक है मंगरेज की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? मंगरेज। और सेकंड नंबर पे है वो है बांडासर की बावड़ी, बांडासर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आबानेरी के साथ में ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करने का है। बांध दे रखा है, संबंधित जिला दे रखा है, तो इनको क्या करना है? अपने को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करके देख लेते हैं। पहले ज्वार सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में है। यहाँ पे ये माटी नहीं है, माही है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। तो चारों एकदम सीरियल वाइज दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में वो होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का जो संबंध है फ्रेंड्स वो बताइए आप कौन से जिले से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो ए नंबर पे है वो है करौली, बी पे है जालोर, सी पे है बांसवाड़ा, डी पे है डूंगरपुर। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है वो है डूंगरपुर की। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर या महान सरोवर किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आंसर है वो अपना हो जाएगा जवाई बांध पाली। कौन सा हो जाएगा? जवाई। ये नवाई नहीं है दोस्तों, जवाई है यहाँ पे, जवाई बांध पाली। और ये आखम नहीं है, ये जाखम है। तो यहाँ पे जो जवाई बांध है इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 1956 में किया था। 2 इंजीनियर थे, एक तो एडगर और एक फर्गुसन। एडगर व फर्गुसन के द्वारा जवाई बांध का निर्माण प्रारंभ किया गया और मोती सिंह की देखरेख में इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। 1956 में इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था और 1946 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में है, पश्चिमी बनास जो बांध है वो सिरोही में है और जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है। नेक्स्ट, कडाना बांध किस राज्य व किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन पे अपने को दे रखा है कि गोमती नदी गुजरात, बी पे चंबल नदी राजस्थान, सी पे माही नदी गुजरात, डी पे बनास नदी राजस्थान। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो है माही नदी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटनी का चबूतरा किस झील पर है? जो नटनी का जो चबूतरा है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन पे दे रखा है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला। और बी पे दे रखा है जयसमंद, सी पे दे रखा है राजसमंद और डी पे दे रखा है कोलामत। तो ये कोलामत नहीं है फ्रेंड्स, ये कोलायत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील जो उदयपुर में है, जयसमंद झील जो उदयपुर में है, राजसमंद झील राजसमंद में है। जयसमंद झील में बाबा का बाखड़ा व प्यारी नामक 2 टापू है फ्रेंड्स। दोनों के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि बाखड़ा, बाबा का बाखड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील के किनारे अवस्थित है? तो वो अपनी आ जाएगी जयसमंद झील। और नटनी का जो चबूतरा है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है, पिछोला झील के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना है, राजसमंद झील का जो निर्माण है वो राज सिंह के द्वारा करवाया गया। जयसमंद झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? जय सिंह के द्वारा करवाया गया। कोलायत झील कपिल मुनि का क्या है? तपोस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो ए नंबर ऑप्शन है सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण से, बी नंबर है सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से, सी नंबर है सिंचाई के लिए बांधों के निर्माण से, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण से। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे जो स्थान पे है वो है नहरें। कौन है? नहरें। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि राजस्थान के किस जिले में बाकड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन अपने को ध्यान से देखना है, यहाँ पे पैरेलल दे रखे हैं दो दो करके, तो इसको ध्यान से देखना है एक बार। तो ए नंबर ऑप्शन है वो है श्री गंगानगर व बीकानेर, बी है बीकानेर हनुमानगढ़, सी है हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा सी नंबर, हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना है अपने को कि जो बांकड़ा नागल बांध है इससे जो सर्वाधिक सिंचाई है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसी में आ गया क्या? चलो बहुत अच्छी बात है ये तो इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे लंबी व निरंतर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन पे आपको दे रखा है चंबल, बी पे दे रखा है बनास, सी पे दे रखा है माही, डी पे दे रखा है जवाई। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, कौन सी? चंबल। और ये चंबल जो नदी है फ्रेंड्स ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन भी बनाती है। अवनालिका अपर्दन। और राजस्थान की ये क्या है? ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन बनाती है, अवनालिका। और सर्वाधिक जो लंबी नदी है राजस्थान की वो कौन सी है? चंबल ही है। कौन सी है? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्टिसोल के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन है भूरी मृदा, बी नंबर है जलोढ़ मृदा, सी है काली मृदा, डी है इंसेप्टिसोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से वो होगा काली मृदा। क्या होगा फ्रेंड्स? काली मृदा। जो जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। कौन सी मृदा है? सर्वाधिक उपजाऊ। और जलोढ़ मृदा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एल्फीसोल। एल्फीसोल। और इंसेप्टी मृदा जो है वो लाल चिकनी मृदा है। कौन सी मृदा है? लाल चिकनी मृदा। और सूक्ष्म मृदा को एरिडोसोल्स के नाम से जाना जाता है, यह भी आप ध्यान में रख सकते हो। 38 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन अपने को गिवन है वो है ए नंबर ऑप्शन पे है अरब सागर की शाखा, बी पे बंगाल की खाड़ी की शाखा, सी में है उपयुक्त दोनों, और डी में है दोनों गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने से रिलेटेड है। तो इसमें क्षेत्र दे रखा है अपने को और जलवायु दे रखी है। तो क्षेत्र में अपने को गिवन है कि जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, और जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जलवायु है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार की जलवायु
की विशेषता मिलती है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें शुष्क जलवायु है, दक्षिणी पूर्वी में आर्द्र है, दक्षिणी में भी आर्द्र मिलती है, पूर्वी में उपाद्र मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना बनता है वो बनता है 40 नंबर का। तो इसमें दे रखा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा जा चुका है दोस्तों। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ए नंबर पे है भरतपुर धौलपुर, बी पे है झालावाड़ बांसवाड़ा, सी पे है बूंदी और सिरोही, डी पे है जयपुर और अलवर। तो इसका जो आंसर होगा वो आप बता दीजिए हमें। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है फ्रेंड्स वो है झालावाड़ और बांसवाड़ा। बी नंबर का जो होगा वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे जालोर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। तो यहाँ से जो इसका आंसर निकलेगा वो गंगानगर निकलेगा। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है। राजस्थान में जो चक्रवात चलते हैं, वायु के जो घेरे बनते हैं उनको बबूला कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? बबूला। और ये जो बबूला है वो इस बीकानेर जिले में सर्वाधिक ज़्यादा है। और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। जो सर्वाधिक कहाँ चलती है? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है वो बनता है कि जिलों का वह युग्म कौन सा है जिनमें वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन अपने को गिवन है। ए नंबर पे है अलवर व भरतपुर, बी पे है अजमेर टोंक, सी पे है बाड़मेर। नहीं है ये दोस्तों, बाड़मेर है यहाँ पे, बाड़मेर जैसलमेर। और डी पे है डूंगरपुर उदयपुर। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो वर्षा की विषमता मिलती है वो बाड़मेर और जैसलमेर में मिलती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि सबसे कम विषमता वाला जिला कौन सा है तो वो होगा अपना अलवर और भरतपुर, पूर्वी क्षेत्र राजस्थान का। और जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसमें अपने को दे रखा है कि राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर पे है माउंट आबू, बी पे है अजमेर, सी पे है उदयपुर, डी पे है चूरू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माउंट आबू। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आरपीएससी, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, बीएसटीसी, बीएड, नेट, यूजीसी, इन सभी एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार पुटअप हुए हैं उनको मैंने छटनी करके आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको इनसे एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। तो इन क्वेश्चंस को एक बार करवाने के बाद में आप आपके स्तर पे दोबारा से रिवाइज करोगे। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है 44 नंबर का। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है दोस्तों वो है ए नंबर ऑप्शन पे दे रखा है कि उदयपुर, बी पे बीकानेर, सी पे जोधपुर, डी पे जयपुर। तो इसका राइट आंसर जयपुर होगा। सेम क्या है? ए नंबर ऑप्शन है मिट्टी का नाम, बी है कृषि का प्रकार, सी है जलगमनता से उत्पन्न समस्या, डी है रासायनिक उर्वरक। तो जो सेम है फ्रेंड्स वो अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न समस्या है, अत्यधिक सिंचाई के कारण। तो राजस्थान में जहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है वहाँ पर यह समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जल गमनता से उत्पन्न समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कत्ता किस वृक्ष के आंतरिक तने से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन अपने को गिवन है धोकड़ा, खेर, आंवला और खेर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। खेर वृक्ष के तने से क्या किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। जो खत्ता तैयार है वो खेतोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? केतोड़ी जाति के द्वारा कत्ता तैयार किया जाता है। ये केतोड़ी जाति मूलतः महाराष्ट्र की निवासी है। कहाँ की निवासी है? महाराष्ट्र की निवासी
है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है यहाँ से धोकड़ा, यहाँ से बन सकता है धोकड़ा। तो ये जो धोकड़ा वन है ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। नेक्स्ट, लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, वो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन बुक, सेकंड ऑप्शन है रेड डाटा बुक, सी ऑप्शन है वाइट पेपर, डी है ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा रेड डाटा बुक। जो भी जीव विलुप्त अवस्था में होते हैं, जिनका जीवन संकट में होता है फ्रेंड्स, उसको चिन्हित करके रेड डाटा बुक में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है, ताकि आगामी दिनों में उसके संरक्षण के लिए उपाय किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, वो बोल रहा है कि किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप्सिनेरिया है। ए नंबर ऑप्शन पे है आम, बी पे है खेजड़ी, सी पे है बबूल, डी पे है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिप्सिनेरिया जो है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, जो राजस्थान का या थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। थार कल्प वृक्ष के नाम से खेजड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुलवारी के नाल वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो यहाँ पे देखते हैं बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर। इसका जो आंसर होगा वो होगा उदयपुर। फुलवारी के नाल जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन गिवन है 2, 4, 3, 6। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि यानी कानून की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 जो भाग है वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है सुरक्षित वन, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वन मिलते हैं आरक्षित वन वो उदयपुर में मिलते हैं, सर्वाधिक सुरक्षित वन बारां में मिलते हैं, और सर्वाधिक जो अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर में मिलते हैं। यानी कानून की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर ली है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एक बार आप पुनः रिवाइज करना फ्रेंड्स, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस सीरीज से। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको ये वीडियो प्रोवाइड हो सके और ये इस वीडियो से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सके। धन्यवाद दोस्तों।